बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और ना ही दुरुस्त सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब एक नया एलिमेंट दाखिल हो चुका है और वो है दहशत गर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को, अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है और वो शहीद हो रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। हमारी सरहदों पर भी हमले किए जा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ को दबा दिया जाता है। और ज़ाहिर एक सेंसरशिप भी आयद है और दूसरा ये कि कुछ खबरें होती हैं कि उनको ना दिया जाए तो वो कहते हैं ज़्यादा बेहतर है। डैमेजिंग खबरें हैं, होशरुबा खबरें हैं जो कि हमारे बॉर्डर्स से आ रही हैं। और ये बॉर्डर मैं आपको बता दूं कि पाक भारत बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर पाक अफगान बॉर्डर नहीं है, ये पाक ईरान बॉर्डर है। और वहां पे थर्ड कंट्री जो है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये सिचुएशन इस वक्त हमें नजर आ रही है। फिर ये एक तवील अरसे के बाद खुदकुश धमाका हुआ और उसमें हमारे 22 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि हम तो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके थे और बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी थी। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले हुए हर शोबे के आदमी ने, सिविलियन से लेकर मिलिट्री और मिलिट्री से लेकर हमारे इंटेलिजेंस इदारों, हर किसी ने, असातिज़ा ने, सहाफ़ियों ने सब कुछ दिया था। और पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती और अपने खित्ते को पाक साफ किया, इसे रोल मॉडल के तौर पर लिया जा रहा था। लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन ये जब से रजीम चेंज आपका सिलसिला शुरू हुआ है, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो हमारे रियासती और हुकूमती इदारे हैं, पूरी की पूरी मशीनरी वो लग गई है रियासती और सियासती बयानियां बनाने के लिए। यानी कि सियासी बयानियां जो है वो बनाने पे लग गई है और सियासत में इस हद तक घुस गई है कि जिसका अब हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है हमारे सिक्योरिटी इदारों को। क्योंकि जब आप अपना असल काम छोड़ दें और असल काम छोड़ के कहीं और आप उलझ जाएं या आपको उलझा दिया जाए, तो फिर यही नतीजा निकलता है जो इस वक्त निकल रहा है। और अब हम वापस उसी लौट पीछे की तरफ, एक गर्दिश अयाम तू, दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। और वो अफगानिस्तान जिसके लिए, जिसकी वजह से और जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी गई, वो इस वक्त अमन की तरफ बढ़ रहा है। वहां पे सरमायाकारी आ रही है, वहां पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स आ रही हैं, मगरबी मुल्क आ रहे हैं, वो सब के सब उस तरफ बढ़ रहे हैं। और हम लौट पीछे की तरफ गर्दिश अयाम तो हम फिर उसी पुरानी डगर पे चल रहे हैं कि अब हमें दहशत गर्दी का सामना है। और एक ऐसे वक्त में जबकि हमने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, सीज फायर किया हुआ है, कंट्रोल लाइन पे भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी। उस तरफ से हमें काफी अरसे से कोई बुरी खबर नहीं मिली, लेकिन हमें खबरें मिल रही हैं पाक ईरान बॉर्डर से और फिर ईरान के साथ, आगे फिर इसराइल के साथ उनका जो ताल्लुक और उनका जो चल रहा है जनाब, बराह रास्त हमले हो रहे हैं और उसकी जद में पाकिस्तान भी आ रहा है। तो ये बहुत सारे मामला हैं। दूसरी जानिब स्ट्रेटेजिकली हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं और चाइना इस दहशत गर्दी की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिट किया गया है वो चाइनीज़ को किया गया और वो अपनी जगह पे उनके कंसर्न्स हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी लेके आएँ। ये सब कुछ हो रहा है और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा और सारे के सारे इदारों को, सारी की सारी हुकूमती रियासती मशीनरी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि हमने सियासी बयानियां बनाना है और सियासी बयानियां बना के हमने कामयाबी हासिल करनी है, जबकि ग्राउंड रियलिटीज, जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो चूहा, वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो हम ये काम हो रहा है कि हर कोई अपनी अपनी चाल भूल गया है और वो हंस बनने की कोशिश की और वो कोई भी हंस ना बन सका और कौवे जो हैं वो सारे के सारे फारिग हो चुके हैं। बहरहाल इन हालात में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी हुई है और अभी भी इस वक्त भी पिछले तकरीबन इमरान खान साहब टारगेट किया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया हुआ है। कल नैब ने इकरार कर लिया, नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत में, और कि जनाब ये इमरान खान को सजा गलत सुनाई गई है और लिहाजा हम खुद कह रहे हैं कि ये सजा सही नहीं है और ये ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ, लिहाजा इस केस को वापस रिमांड बैक कर दें। तो होना तो ये चाहिए, क्योंकि
उस जुर्म में इमरान खान, बुशरा बीबी दोनों जेल में रहे और तकरीबन 13-14 महीने जेल में रहे। और अब उनको कहा जा रहा है कि वो सजा ही सही नहीं सुनाई, वो ट्रायल ही सही नहीं हुआ। कौन कह रहा है? नैब कह रहा है। तो सबसे पहले तो नैब के चेयरमैन जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रोसिक्यूटर जनरल को इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद जज साहब से बात पुष्ट करनी चाहिए, जो कि वो बता के गए हैं कि मैं तो अंडर प्रेशर हूँ। ये वो है जो सजा सुनाई गई जेल में, जेल ट्रायल के दौरान। और इस दौरान बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी दी गई कि जनाब आप अपना दुरुस्त ट्रायल करें, फ्री एंड फेयर ट्रायल करें। ये जेल ट्रायल है, ओपन ट्रायल है, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई और उसका नतीजा यही निकलना था जो कि निकला। अब देखते हैं कि कौन इसकी जिम्मेदारी किस पे दी जाएगी। दूसरी जानिब जनाब जो खबर है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप की। पहले जरा ले लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने भी वहाँ पे एक कहना चाहिए 5वें गियर पे काम रखा हुआ है। और उन्होंने आज जो खबर आई है जी, और वो आलमी ज़राया अबलाग की तरफ से, अमेरिकन ज़राया अबलाग की तरफ से ख़ास तौर पे मुस्तनद इदारे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की अबूरी टीम ने अमरीकी दिफाई इदारा है जी पेंटागन, और जिसे वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, तो वहाँ पे अफसरान को बरतरफ करने के लिए लिस्टें बनाने का आगाज कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की अबूरी टीम ने मुताद्दिद पेंटागन अफसरान को ओहदों से बरतरफ करने के लिए उनकी लिस्टें बना रहे हैं जी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन अफसरान को बरतरफ किया जा सकता है उनमें मुमकिना तौर पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि 4 स्टार जनरल, और उसके बाद वाइस चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हो सकते हैं, बर्री बहरी फिजाई अफवाज समेत नेशनल गार्ड्स के सरबराहान भी शामिल हैं, जो लिस्ट बनाई जा रही है। और काबीना के लिए नामजदगियों ने जो है उनके जो हामी हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जारहाना मूड में लग रहे हैं जी। और प्रेसिडेंट ट्रंप की अबूरी टीम के जो करीबी लोग हैं, जिस रिपोर्ट में कहा गया, वो समझते हैं कि गुज़श्ता सदारत में चीफ ऑफ स्टाफ रहने वाले मार्क मिली से मुंसलिक जिन अफसरों को समझा जा रहा है, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फारिग करना चाह रहे हैं। और अमरीकी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड की गुज़श्ता माह छपने वाली किताब में मार्क मिली का हवाला देकर ट्रंप को एक फाशिस्ट रहनुमा कहा गया है और पिछले टेन्योर में इनकी आपस में काफ़ी टसल रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं और उसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उनकी टुवर्ड्स पाकिस्तान या टुवर्ड्स चाइना और टुवर्ड्स रशिया, और उस बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि वो अमेरिका की बहैसियत मजबूर चाइना के साथ उनका ज़रा काफ़ी होगा जी, सख्त पॉलिसी बना रहे हैं। जितने भी लोग उन्होंने नॉमिनेट किए हैं वो इसी बात की आगाही कर रहे हैं। अब बातें हैं इसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे, और पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने चूंकि एहतजाज की कॉल दे दी है 24 नवंबर की, और उस एहतजाज की कॉल को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। और ये बात है कि बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ कोशिशों से। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब मैं फिर दोबारा, क्योंकि उस खबरें दोबारा फिर गर्दिश कर रही हैं, और वो ये है कि इमरान खान के साथ मामला तय करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ मामला तय नहीं हो रहे। अब एक कल खबर आई कि जनाब किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को भी उसी तरह का एक एग्रीमेंट या कोई पैकेज दे दिया जाए जैसे नवाज शरीफ साहब को दिया था, सऊदी अरब उनको भेज दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे। कल नजम सेठी साहब ने ये कहा कि जी उनको ज़बरदस्ती भेजा जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इमरान खान है, वो ज़बरदस्ती उनको भेजा नहीं जा सकता। और जाहिर है इमरान खान साहब वो नहीं हैं जो कि नवाज शरीफ साहब हैं, और वो 10 साल का एग्रीमेंट साइन करके गए थे। तो इमरान खान साहब ने अगर ऐसा करना होता तो वो कब के कर चुके होते। लिहाजा ये एक फिलर्स छोड़े जा रहे हैं, ये डीमोरलाइज करने के लिए है, और इमरान खान का पैगाम आवाम से बराह रास्त है कि वो आएँ। और मैं आपको अगली जो खबर दे रहा हूँ जी, इमरान खान साहब अगर 24 नवंबर को, ये डिपेंड करता है कि कितने लोग पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आते हैं इमरान खान की कॉल पे। और एक और बात, इमरान खान का जो इन्हसार है जी, वो मैं आपको बात बता दूं
कि इमरान खान का इन्हिसार किसी भी सूरत में अपनी पार्टी के लोगों पे नहीं है, और इसलिए वो उन्होंने ये अनाउंसमेंट जो है वो करवाई है अपनी बहन के ज़रिए से, और उनके ज़रिए से ये अनाउंसमेंट करवाई है, और उन्होंने मैसेज दिया है बराह रास्त अवाम को। बराह रास्त उन्होंने इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन को और तलबा को, उन्होंने मजदूरों को, उन्होंने किसानों को ये मैसेज दिया है, और उन्होंने मीडिया से और उन्होंने वकला से ये कहा है कि वो निकलें। और ये लड़ाई जो है वो उन्होंने वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कोई मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है, बल्कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन, कानून, जुडिशरी, मीडिया, इसका कोई भी ये बस बराए नाम इसका जिक्र हुआ करेगा। बाकी सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाइब्रिड नहीं बल्कि गैर एलानिया मार्शल्लाह की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह है। तो अगर जो खबर है वो ये है कि जी अगर ये सब कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ता है और मामलात आगे जाते हैं तो फिर होगा क्या? 24 नवंबर को फिर किसकी कुर्बानी दी जाएगी? तो ये पैरेलल जो है मुतबादल सोचे जा रहे हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा कुर्रा फाल निकल सकता है वो शहबाज शरीफ साहब का है कि वजारत उज़्मा तब्दील कर दी जाए और नए चेहरे लाए जाएं, और ऐसे चेहरे जो काबिल कबूल हों, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो कुचलने का बयानिया है, डिमोलिश करने का बयानिया है, वो आ रहा है नून लीग की तरफ से, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आता है, और उनको कहीं से कोई भी अदालत से इंसाफ मिलता है मामूली नौइयत का भी, तो बराह रास्त जो है वो हिट किया जाता है, फौरन कहा जाता है कि जनाब इनकी तो सहूलतकारी हो रही है। यहाँ तक के जब 2 दिन पहले असद कैसर साहब, शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब और हामिद रजा साहब, ये सब असद कैसर साहब, ये सब जब जेल में, अडयाला जेल में इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके इनको रिहा कर दिया गया, तो फिलफौर मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के जो माउथ पीस तस्वुर किए जाते हैं, जावेद लतीफ़ साहब, वो आए और उन्होंने कहा कि इनकी गिरफ्तारी, इन रहनुमाओं की और रिहाई, ये सारी की सारी सहूलतकारी है। और वो बराह रास्त किसको कह रहे थे? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को सुना रहे थे, और बराह रास्त वो डीजी आईएसआई को कह रहे थे कि जनाब इनकी तो सहूलतकारी हो रही है। तो यहाँ तक के वो इस हद तक भी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मरियम साहबा ने हुक्म दिया था कि ये फितना है और इस फितने को कुचलना है, और खुशखबरी पेशेंट को ही दे रही हूँ, कर रही हूँ, इसको कुचल दिया जाएगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए ख़ास तौर पे, मिलिट्री लीडरशिप के लिए ख़ास तौर पे ये अलार्मिंग है, और अब ये बात तयशुदा है कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं है, और इसी तरह से जो ये स्टेटस को ये नहीं रहेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी खबर आती है जनाब अय्याज सादिक साहब इस्तीफा दे रहे हैं और वो असूलों की बुनियाद पे दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 3 नाम इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के मुतबादल के तौर पे लिए जा रहे हैं, और एक हैं उनमें अय्याज सादिक साहब, दूसरे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और तीसरे हैं आसिन इकबाल साहब। आसिन इकबाल साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वजारत उज़्मा के लिए लिया जाए जनाब, सेलेक्ट किया जाए, और ख्वाजा आसिफ साहब भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वो सबसे ज़्यादा मौजू हो सकते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मरीम साहिबा और मियाँ साहब के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, करते रहे हैं, और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि उन पे छुरियों से हमला होने वाला था, जबकि हकीकत यह है कि छुरियों से जो हमला है वो हकीकी हमला जो है वो हुआ था रऊफ हसन साहब पे, और उन पे उसकी फुटेज भी मौजूद है, और उनके साथ जो कुछ किया वो सारा मौजूद है, लेकिन उन्हें तो इंसाफ नहीं मिल सका। और यहाँ पे ये और एक शर्मनाक बात है कि हमारे जो वजीर दिफा हैं वो यहाँ पे लंदन पुलिस को रिपोर्ट्स करवा रहे हैं कि मैं निजी दौरे पर था और निजी दौरे पे आया था। अब वजीर दिफा हो किसी मुल्क का और वो निजी दौरे पे इस तरीके से फिर रहा हो, तो ये अज खुद एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। तो बहरहाल ये मामला चल रहा है, तो देखते हैं कि अब ये इन हाउस तब्दीली का जो मामला है कहाँ तक आएगा, क्योंकि अगर 24 नवंबर को मामलात आ जाते हैं और पब्लिक आ जाती है, तो फिर किसी ना किसी की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।